जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीख लेते हैं यूज ऑफ हैड टू और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग हैव टू और हैज टू के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हैड टू के बारे में। ठीक है, देखो हैड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। जब वाक्य में पढ़ता था, पढ़ती थी और पढ़ते थे, पढ़ता था, पढ़ती थी और पढ़ते थे, या फिर पढ़ी पढ़ा पढ़े, क्या पढ़ी पढ़ा पढ़े, या फिर क्रिया में ना था, नी थी, ने थे। क्या चीज आपको पता होना चाहिए। जब वाक्य में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर पढ़ी पढ़ा पढ़े, ठीक, या क्रिया में ना था, नी थी, ने थे शब्द आए तो वाक्य में बाध्यता वाला चाहे जैसी भावना उत्पन्न हो तो वहां पे अंग्रेजी में आते समय हैड टू का प्रयोग करते हैं। पूरा बात समझिए। ये बात ये कहना चाहता है कि जब वाक्य में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे शब्द आए, या फिर पढ़ी पढ़ा पढ़े शब्द आए, या फिर क्रिया में ना था, नी थी, ने थे शब्द आता है और वाक्य में बाध्यता लाचारी ऐसी भावना भी उत्पन्न होना चाहिए तो वहां पे हैड टू का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, नियम कहता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो तो सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल सेकंड कहता है इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी कि इसमें हैड टू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसके पहले हैव टू पढ़ाया था, हैज टू पढ़ाया था, वहां पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहां पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अब देखो सब्जेक्ट कहता है अपने सब्जेक्ट लिखो, फार्मूला कहता है अपने सब्जेक्ट लिखो, हैड टू को लिखो, वर्ब लिखो और ऑब्जेक्ट लिखो। बात समझ में आ गई? तो सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। कोई डाउट? अब देखो कह रहा है कि उसे बाजार जाना पड़ता था, तो देखो लास्ट में क्या आया? पढ़ता था। वाक्य क्या कह रहा है? जब पढ़ता था रहेगा, पढ़ती थी रहेगी और पढ़ते थे रहेंगे तो वो उसमें हैड टू का प्रयोग होगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ता था आ गया, कोई डाउट? अब देखो यहाँ लास्ट में पढ़ा शब्द आया उसी सेंटेंस में, उसे बाजार जाना पड़ता था, उसे बाजार जाना पड़ा। अब देखो पढ़ा पढ़ी पढ़े शब्द भी आ गया उसी सेंटेंस में, और उसी सेंटेंस में उसे बाजार जाना, देखो ना क्रिया, जाना आपका क्रिया है, उसके अंत में ना है और था, ना था, देखो यहाँ पे ना था शब्द आ गया। तो अगर वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ दिखता है, पहली बात। और दूसरी बात आपको एक चीज और याद रखना है कि इस वाक्य में बाध्यता की बात होगी, लाचारी की बात होगी। जैसे उसे बाजार जाना पड़ता था, यानी कि उसे बाजार जाना पड़ता था, यानी कि उसके अंदर बाध्यता थी, लाचारी थी कि उसे जाना पड़ता था, नहीं जाना चाहता था फिर भी उसको जाना पड़ता था, या फिर उसे बाजार जाना पड़ा, मतलब नहीं चाह रहा था लेकिन जबरदस्ती उसको जाना पड़ा, या फिर उसे बाजार जाना था, चाहे कुछ भी कर लेकिन जाना ही था उसको। ठीक है, तो यहाँ पे बाध्यता की बात होगी। अब देखो जैसे उसे बाजार जाना, तो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका? उसे है, उसे किस पर जो ही होता है ही लिख दो, ही हो गया। अब जाना किस, उसके बाद क्या लगाएंगे? हैड टू लगाएंगे, हैड टू लगा दो। उसके बाद से जाना किस पे लिख? वर्ब का गो लगा दो। उसके बाद गो टू हो गया, फिर उसके बाद से बाजार है तो मार्केट। बात सब कुछ आई होप सबको समझ में आ गई। अब मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा विल हैव टू और शैल हैव टू। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।